Good morning student, you are welcome to Campus online classes. Today I will discuss with you the chapter number 2 and your exercise up to chapter number 2. So what is your chapter's name? You know what is your chapter's name? Your chapter name is The Wise Judge. हम पढ़े हैं पहले हमारा ये चैप्टर द वाइज जज कौन था? एक गांव का जो हेड होते हैं, ठीक है, वो था जज। तो अब ये चैप्टर पहचान में आ रहा है चैप्टर, ठीक है। चलिए हम अभी उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करके लिखते हैं। तुम लोग भी मेरे साथ साथ लिखो। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैं बस आंसर लिखूंगी, पर तुम मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। बुक से क्वेश्चन देखो इधर आंसर दिस क्वेश्चन में क्वेश्चन है बुक में ये सब। तो पहले एक क्वेश्चन लिखना और मैं जो 1 नंबर का आंसर इधर लिखूंगी उसी को लिखना, ठीक है। हमारा पहला नंबर क्या है आंसर दिस क्वेश्चन का? वेयर वाज द वाशरमैन गोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, वेयर वाज द वाशरमैन गोइंग। तुम लोग पहले ये क्वेश्चन को लिख दो, वेयर वाज द वाशरमैन गोइंग। एमबी का कॉपी में लिख दो क्वेश्चन। ए नंबर देके मैं जैसे इधर दे रही हूँ, ए नंबर 1 नंबर ऐसे देके क्वेश्चन लिख लो पहला, ठीक है। और मैं आंसर लिख रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आंसर। वो वाशरमैन कहाँ जा रहा था? द वाशरमैन, where was the washerman going? The washerman was going to well, कहाँ जा रहा था वो washerman? The washerman was going to one village to another village. एक गांव से दूसरा गांव, one village to another village. Yes. Then we come to the second number. You just write the second number question. What is the second number question? What woke the washerman from his sleep? What did he see? वाशरमैन को वो जो सोए थे क्या उठाया? वो जो सोए थे वो कैसे उठे? उनको क्या उठाया और वो उठ के क्या देखे? What did he see? वो उठ के क्या देखे? हम सेकंड नंबर लिखते हैं। He woke up, मैं आंसर बस लिख रही हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन बुक से लिखो, देन आंसर लिखो। He woke up by a thunderstorm or thunderous clattering sound. Clattering sound. फिर वो क्या दिखे? क्या देखे? He saw an oil merchant. Oil merchant मतलब क्या? जो ऑयल बेचते हैं। And a donkey rushing downhill. Yes. ये हो गया आपका 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था? What woke the washerman from his sleep and what did he see? वाशरमैन को क्या ऐसा हुआ जो वाशरमैन उठ गए? क्या उनको उठा दिया और वो उठ के क्या देखे? He woke up by a thunderous and clattering sound. वो एक thunderous मतलब बहुत जैसे बिजली कड़कड़ करता है, ऐसे साउंड में वो उठ गए। And he saw an oil merchant and a donkey rushing downhill. और वो क्या देखे? एक ऑयल मर्चेंट को देखे और एक डोंकी जो कि डाउन हिल के नीचे उन लोग दौड़ रहे थे। Then what is your 3 number? You just see and write in copy also 3 number question. Yes. What did the village headman decide after hearing out of the 2 men? 2 men, दोनों लोग के बात सुनने के बाद उनका जो हेडमैन थे, विलेज का जो हेड
थे वो क्या डिसाइड किए? आफ्टर हियरिंग आउट ऑफ द आफ्टर हियरिंग out the two men, the village headman, the village headman decided to judge the donkey. दोनों लोग के बाद सुनने के बाद हेडमैन क्या डिसाइड किए, क्या जज दिए? आफ्टर हियरिंग आउट द टू मैन द विलेज हेडमैन डिसाइडेड टू जज द डॉन्की। दोनों के बाद सुन के उसके बाद वो विलेज हेडमैन क्या बोले कि मैं डॉन्की को जज करूंगा, उनका जो डॉन्की था उसको मैं पूछूंगा। देन व्हाट इज द 4 नंबर यू सी? 4 नंबर ध्यान से देखो, उसका क्वेश्चन लिखो कॉपी में। Why did the headman rebuke the crowd that had gathered to hear the case? वो जो क्राउड गैदर हुआ था, जब वो उन लोग झगड़ा लग रहे थे दोनों, ऑयल मर्चेंट और वो वाशरमैन, वो धोबी जब झगड़ा लग रहे थे तो वो क्राउड जो बन गया था, भीड़ जो बन गया था उनको देखने के लिए, उनको वो हेडमैन, वो जो सबसे क्या थे, सबसे जो मुखिया थे, सबसे जो बड़े थे, वो क्या बोले? लिखते हैं, द हेडमैन रिव्यूड द क्राउड, द हेडमैन रिव्यू द क्राउड that had gathered to hear the case because they only see and hear. The headman rebuked the crowd that had gathered to hear the case, but they only see. There is no because. Use the connection bot. But they only see and hear did not try to solve that. The headman rebuked the crowd that had gathered to hear the case because सॉरी हमारा पहले वाला था because, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि वो हेडमैन रिब्यूक किए वो क्राउड को, जो जनता सब देख रहे थे उनको रिब्यूक क्यों किए? रिब्यूक मतलब उनको गाली क्यों दिए? द हेडमैन रिब्यूक द क्राउड, वो क्राउड को गाली दिए, कुछ बताए, दैट हैड गैदर्ड टू हियर द केस, जो कि वो केस, वो जो मैटर हुआ उसको सुनने के लिए जो सब खड़े थे, सब गैदर हुए थे, सब जमा हुए थे, तो उनको वो गाली क्यों दी? क्योंकि बिकॉज दे ओनली सी एंड हियर, डिड नॉट ट्राई टू सॉल्व दैट, क्योंकि उन लोग बस सुनने और देखने के लिए उधर खड़े थे, ना कि उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे थे। नाउ वी कम टू द 5 नंबर। व्हाट इज योर 5 नंबर? यू जस्ट सी इन योर बुक पेज नंबर, व्हाट इज योर पेज नंबर? पेज नंबर 13. You just see what is the 5 number question and you just recall the answer. What is the 5 number question?
वाज ही जस्ट एंड फेयर? हेडमैन का फाइनल जजमेंट क्या था? वो उनके जो जजमेंट दिए वो फेयर था या अनफेयर था, मतलब उनका जजमेंट सही था या गलत था। हम देखिए नंबर 5। At final, the headman said to the villagers that what you saw is so. What you saw is so. What you saw is so. You just pay for its ticket. You just pay for its ticket. Then he distributed those. Then he distribute those money between, पढ़ के लिखो पूरा स्पेलिंग BETWEEN, between the washerman and merchant. Between the washerman and merchant. Then yes, he was just and fair. मतलब वो सही थे, वो न्याय दिए या नहीं दिए? So yes, he was. So yes, he was just and fair. Just and fair. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। 5 नंबर क्वेश्चन क्या था कि वो कैसे करके उनको मतलब जस्टिस दिलाए और वो सही थे या गलत थे। तो यस, at final the headman said to the villagers, what you saw is so, you just pay for its ticket. तुम बस खड़े होके शो क्या देख रहे हो? क्या देखे तुम लोग? वो शो के लिए पैसा भी देना होगा। जो देख रहे थे झगड़ा, तो बस देख रहे थे ना, उसको सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो वो शो देख रहे थे, है कि नहीं? तो अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे थे तो वो शो है, तो उसका पैसा दो, उसका टिकट का पैसा दो। देन ही डिस्ट्रीब्यूट दोज मनी, फिर वो मनी को कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, उसको दे दिए। किसको दिए? डिस्ट्रीब्यूट द मनी बिटवीन द वाशरमैन एंड मर्चेंट, वाशरमैन और मर्चेंट को वो पैसा दे दिए। Then yes, he was just and fair. So yes, he was just and fair मतलब yes, वो क्या थे? वो न्याय दिए, वो सच बोले, और जो सच मतलब जो करना चाहिए, जिसको न्याय मिलना चाहिए, जिसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको जस्टिस दी। Then we come to the B number. Complete this sentence. देखो इधर एक एक स्टेटमेंट दिया है, आधा आधा दे के छोड़ दिया है, तो हमको कंप्लीट करना है। जैसे कि द वाशरमैन वांट टू स्लीप, वाशरमैन सोने के लिए चाहा, क्योंकि बिकॉज ही वाज टायर्ड, हमको ये कहाँ पे लिखना है? ये हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स दिया है वहां लिखना है। देन 2 नंबर, द वाशरमैन woke up, because वाशरमैन क्यों उठ गया? because a thunderous sound came. Then 3 number, the bundle of clothes was soiled because a jar of oil
landed on that, गिर गया, एक jar of oil landed on that bundle of clothes, that bundle of clothes. Yes. Then 4 number, a crowd of people gathered to what? A crowd of people gathered to see the argument. See the arguments of the merchant. And देखो आपका एक्सरसाइज में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में. द washerman went to sleep. The washerman went to sleep because he was tired. The washerman woke up because a thunderous sound came. Then 3 number, the bundle of clothes was soiled because a jar of oil landed on that bundle of clothes. Then और आप ऐसा भी लिख सकते हो, a jar of oil landed on that. इसको मत लिखो क्योंकि पहले आपका दिया है क्लॉथेस, दिया है कि नहीं, क्लॉथेस के ऊपर हुआ, क्लॉथेस क्यों स्पॉइल हो गया, क्लॉथेस क्यों गंदा हो गया, बिकॉज ए जार ऑफ ऑयल लैंडेड ऑन दैट. देन ए क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड टू सी द आर्गुमेंट ऑफ द मर्चेंट. ए क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड टू सी द आर्गुमेंट्स ऑफ मर्चेंट. ये हो गया आपका B number complete. Then we come to the next C number. So next we come to the C number. Which number? We come to the C number. ठीक है, C number क्या है, देखो मैच करना है, मैचिंग करना है. Yes. So we do the matching. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा आपका टायर्ड. फर्स्ट का आंसर क्या होगा, टायर्ड. Then second का आंसर क्या होगा, oil cans, oil cans. Then third का आंसर क्या होगा, wise and just, wise and just. Then fourth का आंसर होगा soil. तो ये हो गया आपका C नंबर मैचिंग भी कंप्लीट. फिर देखो D, E, F, क्या G, ये सब एक्टिविटी है. D नंबर एक्टिविटी है. E नंबर क्या है, देखो D नंबर एक एक्टिविटी है, छोड़ दो गेम जैसा. E नंबर क्या है, इधर एक फोटो चिपकाना है. किसका फोटो चिपकाना है, जो कि जस्टिस दिलाते हैं. ठीक है, आपका शहर में, आपका टाउन में कौन जस्टिस दिलाता है, आपका सरपंच हो गांव में, या ब्लॉक में आपका कौन रहते हैं, ब्लॉक का बीडीओ हो, या डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर हो, कौन आपको न्याय दिलाते हैं, या जज हो, कौन न्याय दिलाते हैं, आपको इधर उनका फोटो लगा के उनके बारे में कुछ लिखना है. देन F नंबर भी एक एक्टिविटी है. G नंबर क्या है, देखो G नंबर में इधर कितना तो सिचुएशन दिया है. क्या दिया है, सिचुएशन दिया है. तो ऐसे सिचुएशन होने से आप क्या करोगे, जैसे सचिन एंड सासा हैव देयर कंप्यूटर एग्जाम एंड बोथ वांट टू प्रैक्टिस ऑन द होम कंप्यूटर, दे आर हैविंग ए फाइट. तो इधर एक सिचुएशन दिया है, सचिन और सासा का पास एक ही कंप्यूटर था घर में, दोनों प्रैक्टिस करना चाहते थे एक साथ, तो वो लोग फाइटिंग कर रहे थे. तो उन लोग को क्या करना चाहिए, आपको उधर एक सॉल्यूशन देना होगा और ऐसे लिखना होगा. ये आप खुद से कर सकते हो. ठीक है, तो हम ABC नंबर में कर दी. आप लोग ABC नंबर को करो, कहाँ पे करोगे, B और C तो बुक में हो जाएगा. A नंबर क्वेश्चन आंसर को MB कॉपी में करो, और बाकी जो एक्टिविटी है जो कर सकते हो उसको भी बुक में करो. तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 कंप्लीट, द वाइज जज. तो हम क्या सीखे चैप्टर से, हम ये सीखे कि हम हमेशा अच्छे से रहना चाहिए और वाइज जज बनना चाहिए, वाइज जजमेंट करना चाहिए, मतलब सबको न्याय देना चाहिए और सबको न्याय भी
मिलना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज को घर में आप लोग कॉपी में करो। थैंक यू।